Hello, hi, and welcome, learners. So let us start some questions regarding JEE Mains Advance. Here it is our first questions. So a minute. Okay. So here it is our first question. In this question, a block of the mass m is suspended through a vertical spring of a force constant k. A mud piece of mass m is dropped on the block from a height 2h. The mud piece stick to the block after the impact. ठीक है, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, एक एम ब्लॉक के मास को सस्पेंड किया गया है स्प्रिंग की सहायता से वर्टिकली। ठीक है, जिसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, के है। और यहाँ पे एक क्या है, अ मड पीस ऑफ द मास कैपिटल एम रखा गया है। ठीक है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द हाइट 2h से ड्रॉप किया जा रहा है। तो मड पीस क्या हो रहा है, स्टिक कर जा रहा है किससे, स्टिक टू द ब्लॉक आफ्टर द इम्पैक्ट। तो यहाँ से हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक प्लस मड का कितना हो जाएगा आफ्टर इम्पैक्ट। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मड पीस की जो वेलोसिटी होगी बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है, जो मड पीस की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v इक्वल टू अंडर द रूट 2g। और हाइट कितनी दी गई है, 2h से गिराया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 अंडर द रूट gh। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा हमारा कंजर्व। ठीक है, जो मोमेंटम होगा, ठीक, वो क्या होगा हमारा कंजर्व ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से बेसिकली हमें मिल जाएगा m इनिशियल में m और अंडर द रूट 2। वेट अ मिनट, ये एम वी ना, m लिख लेता हूँ यहाँ पे, m1 v1 प्लस m2 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मास कितना था इसका, कैपिटल एम था। और ये वेलोसिटी अभी हमने फाइंड किया, यही क्या है हमारा u1 है। ठीक है, तो ये क्या है 2 और अंडर द रूट जी एच। ठीक, और ये प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड मास के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि वो उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था बिफोर इम्पैक्ट। और ये क्या हो जाएगा हमारा m1v1, ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम, और ये क्या है स्मॉल एम, और ये क्या है इसकी वेलोसिटी। लेट्स दोनों स्टिक हो जा रहे हैं ना, तो दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा, और इन दोनों कंबाइंड मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम लोग कह देते हैं v प्राइम। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से v प्राइम की वैल्यू, ठीक, v प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर द रूट जी एच। अच्छा, ये v की वैल्यू थी ना, सॉरी, ये v की वैल्यू की क्या थी, अंडर द रूट जी एच थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये दो क्वेश्चन बन गए ना, ये पहला और ये क्या हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसके बाद क्या करना है, ठीक है, आ, यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल कैपिटल एम, दोनों एम मास के थे ना, दोनों एम मास के ही थे, कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम, और ये क्या हो जाएगा वी प्राइम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वी इक्वल टू अंडर द रूट जी एच मिल गया हमें। ठीक, यदि हम इसको सॉल्व किए तो हमें वी प्राइम क्या मिल जाएगा हमारा, वी प्राइम इक्वल टू, ये इक्वेशन दो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वी प्राइम इक्वल टू अंडर द रूट जी एच ही मिलेगा हमें। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटल एम ही है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी प्राइम इक्वल टू अंडर द रूट जी एच। ठीक, ये दोनों का मास सेम था, कैपिटल एम कैपिटल एम। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी यहाँ से हमारी हाफ 2m, और ये क्या हो जाएगा जी एच, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एम जी एच। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी एम जी एच ना, यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसका, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑन द स्प्रिंग। ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हो जाएगा हमारे स्प्रिंग पे, तो ये क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, ठीक है, यदि हमारा एक्स एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, लेट से ये हो रहा है हमारा एक्स एक्सटेंशन हो रहा है, जो एक्सटेंशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। तो उसके लिए हमारा हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हाफ, पहले क्या था हमारा 2m, ठीक है, और ये क्या था v प्राइम, ठीक है, स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्सटेंशन के बाद हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2m, और
जो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना। पहला क्या हो जाएगा स्प्रिंग को एक्सटेंशन कराने में, और दूसरा क्या हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये 2m और ये क्या हो जाएगा gx, ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ये, ठीक है। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा कैपिटल M GH इक्वल टू हाफ ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल M GX, यानी यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, x की वैल्यू समथिंग लाइक, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे धराचार्य से, सीधी धराचार्य से सॉल्व करने के बाद ये क्या मिल जाएगा हमें 2mg प्लस प्लस माइनस, और हम क्या कर लेंगे केवल प्लस लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 4 कैपिटल M स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल M जी की H, और डिवाइडेड बाई, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो ये क्या हो जाएगा के, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमें इतनी मिली, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा यहाँ पे, ऑप्शन ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारा स्मॉल क्या है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज, एक 1 kg मास है, ठीक है। वो क्या किया जा रहा है, टॉप से यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक। अब रिलीज करने के बाद क्या हो रहा है कि द ट्रैक इज अ सर्कुलर रेडियस है इसका, 40 मीटर का। द ब्लॉक स्लाइड अलोंग द ट्रैक विदाउट टॉपिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मतलब ये बिना लुढ़कते हुए जा रहा है, अच्छे से स्लाइड कर रहा है, बिना फिसलते हुए जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द डायरेक्शन अपोजिट इन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसके लाई कर रही है, जिधर की वेलोसिटी था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट क्यू, ठीक है। पॉइंट क्यू तक आने में जो हमारा वर्क डन था वो क्या है 150 जूल है, ठीक। तो पॉइंट क्यू as shown in the figure below, ठीक है, इज 150 जूल। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कुछ इसमें, ठीक है। इसके ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे लेट से, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा मास है ना, तो यहाँ से ये एंगल कितना दिया गया है, ये हाइट कितनी दी गई है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर की ओर जाएगी, ठीक है, बी, ओके। फिर इसके बाद ये इसके 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे ना, एक इधर का कंपोनेंट हो गया और एक इधर का कंपोनेंट हो गया, और ये 40 मीटर तक चला ना। इसका रेडियस कितना है, ये है रेडियस हमारा 40 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ से इधर की ओर क्या डिवाइड होगा, इधर की ओर हमारा डिवाइड क्या हो जाएगा 40 cos, ये क्या हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री, और इधर की ओर जो हमारा डिवाइड होगा ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए 40 sin 30 डिग्री, ठीक है। ओके, दिस इज 40 sin 30 डिग्री, और यहाँ से हमारा नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा इधर की ओर, और यहाँ से हमारा वेट एक्ट करेगा नीचे की ओर mg, ठीक है। अच्छा, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा ना। फिर इसके बाद हमारा जो mg है ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 60 डिग्री हो जाएगा एंगल, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, और इधर की ओर क्या हो जाएगा हमारा mg cos 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से और इधर की ओर हमारा क्या हो जाएगा, इधर की ओर हमारा हो जाएगा mg sin 60 डिग्री, ठीक। ये ओवरऑल इसके क्या हो गए हमारे टोटल इसके कंपोनेंट हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखिएगा यहाँ से नॉर्मल एक्ट इधर की ओर कर रहा है, और हमारा क्या है इधर की ओर mg cos 60 डिग्री ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको क्या करेगा, रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, रोटेशन मींस ओवरऑल रोटेशन प्रोवाइड कराएगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है रोटेशन के लिए, ये क्या होती है mv² r ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये मिल गया, और दूसरा इक्वेशन क्या मिला हमें कि ये नीचे की ओर क्या एक्ट कर रहा है हमारा 40 sin 30 डिग्री और mg ना, दो चीजें बेसिकली नीचे की ओर एक्ट कर रही है। तो यहाँ से अच्छा इसी को सॉल्व करते हैं पहले, लेट से इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पहले n इक्वल टू mv² r, और ये क्या हो जाएगा प्लस mg cos 60 डिग्री,
ठीक है? ये हो गया। अब हमारा इसको पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी हमारी? पोटेंशियल एनर्जी हमारी 40 sin 30 डिग्री, ये हाइट हो जाएगा, और mg ना? तो mg और हाइट कितनी है यहाँ पे हमारी? 40 sin 30 डिग्री ना? तो यहाँ से ये हमें कितना मिल जाएगा? इसको जो कैलकुलेट करेंगे, m की वैल्यू, g की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 200 जूल। ठीक है? अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन टोटल कितना हो रहा है? 150 का ना? तो वर्क डन कितना हो रहा है? 150। तो हमारा जो लॉस इन एनर्जी ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस, हमें क्वेश्चन में गिवन कितना था? 150, तो ये हमारा 50 जूल हमारा बचा। ठीक है? अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये हमारा क्या हो गया टोटल? तो हमारा जो 50 जूल है वो किस में जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है? 50 जूल हमारा काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 100 जूल। एम वी स्क्वायर इक्वल टू 100 जूल। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या बताना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट ऑन द ब्लॉक एट द पॉइंट क्यू। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ऊपर वाले बी स्क्वायर वाला था, वहाँ हम पुट करते हैं। ठीक, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा यहाँ से? वेट अ मिनट। तो हमें कितना मिल जाएगा? 1, और ये 110, और ये प्लस हाफ, और ये क्या हो जाएगा? 100/40। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ओके? तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एन की वैल्यू कितनी? 7.5 न्यूटन। ठीक है? 7.5, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द पॉइंट क्यू इज। ठीक है? अब ये पॉइंट क्यू पे पहुंच रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी है? ठीक, तो ये तो हम बता ही सकते हैं। हमारा एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 100 ना? तो यहाँ पे मास की वैल्यू हमें पता है। ठीक है? मास की वैल्यू कितनी है? 10, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, सॉरी, मास की वैल्यू 1 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी वी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में यहाँ पे सैटेलाइट S1 भी है और S2 भी है। ठीक है? ये किसी को प्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? देयर पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन आर 1 आवर एंड 8 आवर है। ठीक है? द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट S1 इज 40 10 की पावर 4 किलोमीटर है। तो S2 का हमारा क्या हो जाएगा? S2 का हमारा व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1। ठीक है? तो हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड S2 ऑफ रिलेटिव टू S1। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या पता है? जो हमारा कैपलर्स के लॉ से हमें क्या पता है? जो टी स्क्वायर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर क्यूब के ना? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? T1/T2 प्रोपोर्शनल टू R1/R2 के पावर 3। ठीक है? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ये कितना दिया गया? 1/8 ना? और ये के पावर 2 हो जाएगा, और ये क्या दिया गया है हमारा? S1 R1 यानी S1 ही होता है। ठीक है? तो यहाँ से, सॉरी, ये हमारा कितना हो जाएगा? R1/R2 है ना? ये क्यूब है ना? तो यहाँ से रेडियस, ठीक है? अच्छा, रेडियस के लिए R1 है। ठीक है? तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा कितना? R2, यहाँ से R2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? 4 R1। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 की वैल्यू दी गई है ना? R1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 की पावर 4। तो ये R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 4 × 10 की पावर 4 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया R2 की वैल्यू। अब हमें स्पीड फाइंड करना है, तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है V1 के लिए? ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट का पेरीमीटर कितना होता है? 2πr ना? 2πr1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन T1। ठीक है? ये कितना हो जाएगा हमारा? 2π और 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। ठीक, वेलोसिटी V1 मिल गया। अब V2 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2πr2 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? 2π इंटू R2 की वैल्यू और T2 की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा ओवरऑल पाई ना? मिनट, इट इज पाई। ओके, पाई इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक, यहाँ से हमें क्या करनी है? रिलेटिव वेलोसिटी ना? तो देखते हैं।
कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 1 मिनट। हम्म तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, v1 माइनस वी टू। ठीक है, यानी पाई इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, v1 माइनस वी टू। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, द एंगुलर स्पीड ऑफ S2 as observed by the astronaut in S1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है ना। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस वी वन डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 माइनस वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में ना पाई इंटू 10 की पावर 4। और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, सॉरी ये मॉड ऑफ में होता है। ठीक है, आर टू माइनस आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका 4 था इसका 3 था, ये सॉरी उसका 4 था इसका 1 था, यानी 4 - 1 3 इंटू 10 की पावर 4 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी, पाई/3 रेडियन पर आवर में था ना ये, तो इतना मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ओमेगा इक्वल टू पाई/3 ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारे दो सैटेलाइट है, ए और बी है। ठीक है, और ये रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस r1 है और r2 है, और r2 की वैल्यू क्या है हमारी, ज्यादा है। प्लेन मोशन ऑफ द टू आर द सेम। ठीक है, प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द टू आर, ये उनका मोशन क्या है, सेम है। ठीक, और यहाँ पे किसी पोजीशन 1 पे हमारा ए इज गिवन इम्पल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बाय फायरिंग अ रॉकेट सो दैट इट फॉलो अन इलेप्टिकल पाथ टू मीट बी। यानी हमारे पॉइंट ए से क्या किया जा रहा है, किसी वेलोसिटी से रॉकेट को एक फायर किया जा रहा है। ठीक है, इतना इम्पल्स उसको दिया जा रहा है, इतनी पावर दी जा रही है कि वो क्या कर, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम ना। तो इसको इतना फोर्स और टाइम दिया जा रहा है कि ये हमारे पॉइंट बी पे आगे क्या करे, मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ द इलेप्टिकल, इलेप्टिकल पाथ में जा रहा है। ठीक है, वो रॉकेट, तो इलेप्टिकल पाथ का जो फोकल लेंथ दिया गया है R1 और R2 दिया गया है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एट पोजीशन 2 ए इज गिवन अनदर इम्पल्स। ठीक है, पोजीशन 2 पे हमारा जो रॉकेट को है वो अनदर इम्पल्स दिया जा रहा है, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ ए एट बी एट 2 बिकम्स इक्वल। ये क्या है, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे इ- इसकी वेलोसिटी क्या है, ए एंड बी की, एट 2 बिकम्स इक्वल एंड द टू मूव टुगेदर, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मूव करने लग रहे हैं। फॉर इलेक्ट्रिकल पाथ ऑफ द सैटेलाइट टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन गिवन द केप्लर्स लॉ की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और सेमी मेजर एक्सिस द इलिप्स विथ, अच्छा यहाँ पे क्या दिया गया, सेमी मेजर एक्सिस इलिप्स विच इज r1 प्लस r2 अपॉन 2 इन दिस केस दिया गया है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है, अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सैटेलाइट रिवॉल्विंग टुगेदर, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विल रिमेन अ कांस्टेंट अबाउट अर्थ center as the force of the gravity on the satellite which keeps in the elliptical path is along its position vector relative to the earth center। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ये जो अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही वो हमारा इलिप्टिकल पाथ वो बन पा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सबसे पहले, इफ द टू हैव सेम मास, यदि दोनों के पास क्या हो, सेम मास हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, माइनस जी कैपिटल में स्मॉल m अपन आर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसके लिए हमारी, Gm m/2r। ठीक है, क्योंकि जो जितनी हमारी सिस्टम ए की एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, उतनी सिस्टम टू की काइनेटिक एनर्जी को, दोनों जितना यानी जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा उतना, जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमें। और यहाँ पे सेम एम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सेम एम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा R1 इज लेस देन R2 था, और काइनेटिक, सो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 1 की, वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये होता है mv²/r। ठीक, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब इसके बाद एंड ये क्या होता है, mgh ना,
तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये इंक्रीज कर रहा था तो ये डिक्रीज करेगा, यानी ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी U1 इज लेस देन U1 इज ग्रेटर देन U2। तो यहाँ से इतनी चीजें मिली। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब वुड ए वुड हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी देन बी वाइल ऑन द, अच्छा, यहाँ पे ए के पास मोर पोटेंशियल एनर्जी है बी से, ये है पहला ऑप्शन। अच्छा, इनिशियल सर्कुलर पाथ के लिए तो नहीं, तो इसके लिए हमारा रिलेटिव टू द अर्थ सेंटर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए व्हेन इट्स elliptical path would be less than the angular momentum of b। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आल्सो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ए का बिफोर रीचिंग द पोजीशन 2, ये क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा बी से, क्योंकि यहाँ पे जो सम इम्पल्स होंगे वो नीडेड होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन टू इक्वल टू इट्स स्पीड एंड एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू द दैट ऑफ बी। ठीक, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो यहाँ से हमें क्या है? R2 इक्वल टू क्या है? 3R1 है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है? बी है। टू बी है फॉर बी टी देन टाइम टेकन बाय ए इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। अच्छा, ये टाइम टेकन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अच्छा यहाँ से आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू क्या है? हमारा R1 प्लस R2/2 था ना यहाँ से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? R1 R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, ये क्या है? 3R1 है, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? ये इक्वल हो जाएगा 2R2, और अच्छा, R2 की वैल्यू 3R1 है, तो यहाँ से ये हमें R2 की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, R2 के टर्म में बताना है ना। R2 के टर्म में बताना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेट अ मिनट, यहाँ पे हम R1 को चेंज कर देंगे। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2/3 ना, और ये क्या हो जाएगा? R2, और इसकी वैल्यू फाइनली हमें कितनी मिल जाएगी? 2R2/3। ठीक है, इतनी मिल जाएगी। अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? टाइम क्या हो जाएगा? T0/T, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर इक्वल टू R/R2 का स्क्वायर, R2 का क्यूब। तो यहाँ से यहाँ पे ए की ये जो टाइम पीरियड है वो हम T0 माने। ठीक है, जो ए की टाइम पीरियड है उसको T0 माने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? T0 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? T0 इक्वल टू T2√2 डिवाइडेड बाई 3√3। ठीक है, ओवरऑल हमें इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे? जो टी की वैल्यू है, कितना टाइम टेकन लेगा 1 से 2 तक आने में? अच्छा, ये टोटल टाइम हमारा एक ऑर्बिट के लिए ले रहा था। ठीक है, टाइम पीरियड होता है ये, तो ये हाफ टाइम ही लेगा, यानी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? T0 का हाफ। ठीक, ये कितना हो जाएगा? T√3√2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टी इक्वल टू हमें इतना मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमारा एक सैटेलाइट दिया गया है, ये क्या कर रहा है? अर्थ में रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड ये क्या कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट, जिसका रेडियस ए उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी क्या है? V0 है। अ पार्टिकल ऑफ मास इज एम प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट इफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक एम मास के पार्टिकल को इस सैटेलाइट से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है? दी गई है हमें। ठीक है, ड्यूरिंग सब सिक्वेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से हम देखते हैं वन वन करके। ठीक, सबसे पहले टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ऑफ द पार्टिकल, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम से जो हमारा रिलेशन निकलेगा वो हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी में पुट कर देंगे। ठीक, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले इनिशियल में, ठीक है, इनिशियल यानी जब हमारा इजेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो मास m था ओवरऑल। ठीक, m था, और इसकी वेलोसिटी v0 थी, और ये वेलोसिटी v थी, v0 प्लस v, mv। ठीक है, और इसका रेडियस कितना था? a, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना ये, तो यहाँ से mva हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5/4 mv0 a। बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? इतनी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा V0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? √GME/A। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से टोटल एनर्जी कंजर्व लगा देंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे? टोटल एनर्जी, ये फाइनल का था ना, सॉरी सॉरी,
ये फाइनल का था, यहाँ पे ये फाइनल का था, और ये इनिशियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, या फिर इसको कह सकते हैं हम, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लीनियर मोमेंटम का सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वेट अ मिनट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एम उसका मास था, ये जो वेलोसिटी थी वो वी नॉट हमारी सैटेलाइट की थी, वी वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया, और रेडियस कितना था इसका, आर था। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, और वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, वी नॉट की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, अंडर द रूट जी एम ई बाई ए होती है। ठीक, तो ये ओरिजिनल वैल्यू होती है वी नॉट की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हाफ एम वी नॉट प्लस वी का स्क्वायर। ठीक है, जब थ्रू तो करने के बाद हमारा काइनेटिक एनर्जी था उसके पास, अच्छा उसके पास इस समय क्या था हमारा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से अच्छा है। बिल्कुल सिमिलरली हम ऊपर वाले की तरह टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम ई एम बाई कितना हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, हाफ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5/4। यहाँ से 5/4 एम वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, वी नॉट इक्वल टू अंडर द रूट जी एम ई बाई है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5/4 एम वी नॉट, एंड स्क्वायर है ना इसका, वेट अ मिनट, स्क्वायर है, के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम बाई ए ना। तो यहाँ से हम इसको, यदि यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू को ये पुट कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा हमें ओवरऑल -3 g m e m बाई कितना हो जाएगा ये, 8a। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे एट एनी डिस्टेंस आर क्या हो जाएगा हमारा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारे कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, टी एम यू का स्क्वायर। अच्छा, यू क्या है हमारा, इफेक्टिव मास, तो यू का स्क्वायर, और सॉरी यू इफेक्टिव मास नहीं है, यहाँ पे इफेक्टिव मास लेने की जरूरत ही नहीं है, हाफ एम, और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस, और ये क्या हो जाएगा, जी एम ई एम बाई आर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन से हमारा बाई, अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मिलती जा रही है ना, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ें मिलती जा रही हैं हमें, तो मोमेंटम हमारा जो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ये क्या है, लीनियर मोमेंटम नहीं है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमें, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5/4 जी एम ई ए बाई आर का स्क्वायर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जी एम ई एम बाई आर, है ना। ये कितने किसके इक्वल हो जाएगा, -3 जी एम ई एम बाई 8a। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व किए तो, यहाँ से सॉल्व किए तो कितना मिल जाएगा हमें, 3r² माइनस 8ar प्लस 5a² इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, r माइनस ए, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो r माइनस ए और 3r माइनस 5a इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी r की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, r इक्वल टू a, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5a/3। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे हमें। यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। ठीक, तो यहाँ से टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितनी थी, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हमने निकाला था, ये इसके इक्वल थी पी के। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ, मिनिमम डिस्टेंस कितना था इसका, यहाँ से भी ये भी निकाला था। ठीक, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बेसिकली
आर इक्वल टू ए आया था ना मिनिमम डिस्टेंस के लिए। ओके, तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल का कितना हो जाएगा, जो दूसरा वाला आया था, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा सी आर के, ये सी आर से मिलेगा। अच्छा ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये बचा, और ये हमने कैलकुलेट भी किया है क्यू से। ठीक, तो ये हो गया हमारा मैचिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है, हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारी केबीटी ना। तो एनर्जी का यदि हमें पता है, एनर्जी का क्या होता है हमारा ml2 टी के पावर -2। ठीक है, ये होता है हमारा एनर्जी का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये केबी और टी, ठीक, केबीटी, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ये क्या है केल्विन में होता है ना, सॉरी, ये हमारा केल्विन हो है, एक सेकेंड, ये हमारा, ये टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये क्या है टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका केल्विन। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, केबी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ml2 टी पावर -2 के पावर -1। ठीक, तो मैच कराते हैं, इसको देखते हैं क्या आता है हमारा, यहाँ से मैच कराएं तो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, ml2 टी के पावर -2 के पावर -1, यानी ये ऐसे मैच किया। ठीक, अब प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये होता है हमारा, ई की वैल्यू क्या होती है ml2 टी के पावर -2, और एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है टी के पावर -1। ठीक, यानी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ml2 टी के पावर माइनस, ये नीचे जाएगा इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टी के पावर -1, ml2 टी के पावर -1। ठीक, ये इससे मैच किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला फाइंड करना है, तो जो ATH की वैल्यू होती है थर्मल कंडक्टिविटी की, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या होती है 2 डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा टी और टाइम टी। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, क्यों क्या होता है हीट, हीट की वैल्यू क्या होती है ml2 टी के पावर -2, और उसके बाद हमारा क्या हो जाता है x यानी लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या होती है एल, और यहाँ पे एरिया की वैल्यू क्या होती है एल स्क्वायर, और यहाँ पे डेल्टा टी क्या होता है टेम्परेचर यानी के, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम क्या होता है हमारा टी। ठीक है, ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना हमारा एम एल और टी के पावर -3 और के पावर -1, यानी ml टी के पावर -3 के पावर -1, यानी इसका हो जाएगा r। तो एक रेस्ट बचा, ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या हो जाएगा क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स।